Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn the chapter Green Skill. And ये जो green skill है, that is the part of employability skill, part A. क्लास 10th IT में जो हमारा part A है, उसका ये है Unit 4. तो चलिए देखते हैं इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है. See, first is introduction to green skill. Then society and environment. Then we will discuss the sustainable development. And then we will see the importance and goal of sustainable development. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. सी, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जो आपके पास डिटेलिंग दी हुई है सीबीएसई की तरफ से, उसमें सबसे पहले देखिए स्टार्ट किया हुआ है कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल बिलीव है ना, वो ही हमें क्या इन्फॉर्म करता है. एज यू कैन सी हियर, द ट्रेडिशनल इंडियन बिलीव inform us that there has been a strong relation between man and nature. See, हमको देखिए सिखाया जाता है ना that we worship for sun, river Ganga, banyan tree, etc. इवन टेक्नोलॉजी जो उस समय थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो ये जानते थे द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल एलिमेंट्स. एंड दीज आर दी 5 एलिमेंट्स. अब वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दी 5 एलिमेंट्स आर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु यानी एयर और आकाश. These are the 5 elements of nature that is very important for all of us, है ना. Next, we are going to see the importance of sustainability. तो पहले तो importance के पहले ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये होता क्या है. See children, as you can see here, as the human race progressed, अब ह्यूमन रेस आजकल तो है ही है, हर चीज़ का रेस है, डेवलपमेंट का रेस एक्चुअली. बट इसमें हुआ क्या, इस प्रोग्रेस में वी नेग्लेक्टेड, हम लोगों ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया. हम लोगों ने किसको नेग्लेक्ट किया? द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, जिसको हमारे फोर फादर ने सिखाया था ना कि जिनकी पूजा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन धीरे धीरे हम वो सब चीज़ें जो उनकी इम्पोर्टेंस हो उसको नेग्लेक्ट करते हुए चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में. ओके, और क्यों हो रहा है ऐसा? ओनली जस्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर अनएंडिंग वांट्स. अब हमारी जो वांट्स है, हमारी मीन्स ह्यूमन बीइंग की, उनकी वांट्स का तो कोई एंड नहीं है. तो इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए हम उन सब चीज़ों को क्या करते जा रहे हैं? हम उन सब चीज़ों को जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा नेचर है, जो एलिमेंट्स हैं, उनका हम एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, है ना. अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? अब इसका रिजल्ट ये हो रहा है जो हम आज की डेट में देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? द स्कैसिटी ऑफ व्हाट? क्लीन वाटर. पीने को साफ पानी नहीं है, है ना. आप कितनी प्रॉब्लम देख रहे हो कि कई बार हम लोग कितने मशीन्स लगवाते हैं, तो कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्कैसिटी हो रही है क्लीन वाटर टू ड्रिंक, स्कैसिटी हो रही है प्योर वाटर टू ब्रीथ. अब कहीं आपको साफ अच्छी हवा नहीं मिल रही है ना. और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम है, ये भी तो इसी का रिजल्टेंट है. तो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, द डिप्लीटिंग ऑफ ओजोन लेयर टू. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेचर. अब ये इसका रिजल्टेंट है किस चीज़ का? जो हम लोग अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना उन सारे एलिमेंट्स को, नेचुरल एलिमेंट्स को, तो उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिल रहा है. अब now what happened? Now everyone of the world today start talking about the measures about this rising problem. अब लोगों ने इसके बारे में क्या किया कि बात करना, सोचना शुरू किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होगा. ओके, इस रिगार्डिंग अभी वर्ल्ड समिट्स भी हुए हैं, अभी नहीं बहुत पहले हुए हैं, तो वर्ल्ड समिट्स भी हुए हैं. दे ऑर्गेनाइज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्लोबल प्रॉब्लम. अब ये देखिए, नेचर की प्रॉब्लम तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, स्टेट की नहीं है, सिर्फ हमारी और तुम्हारी नहीं है. ये तो क्या है? ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना. तो इस ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए जो होने चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन मीट, वो भी हुए हैं. एंड इनका जो सॉल्यूशन समझ के सोच के निकाला गया, दैट इज ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज ओनली सस्टेनेबिलिटी. ओके, नाउ दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है.
सी देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ से आती है? बात यहाँ से आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता, आप सोच के देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी वजह से आप डेवलपमेंट रोक दोगे, ये तो कभी होगा नहीं। कैसे पॉसिबल है कि आप डेवलपमेंट ही रोक देंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, सबको सब चीज़ें चाहिए। तो एक जो तरीका है वो है, डेवलपमेंट तो होनी ही है लेकिन वो सस्टेनेबल हो। अब वो पहले समझते हैं, देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट तो होना ही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट। डेफिनेटली डेवलपमेंट क्यों होते हैं? अपनी प्रेजेंट जो नीड्स होती हैं उनको मीट करने के लिए होते हैं। But here the thing is, without compromising the ability of future generation to meet their own goal. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए डेवलपमेंट करिए, बट नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ दीजिए ताकि आने वाली जनरेशन, छोड़ दीजिए मीन्स उस तरीके से मैनेज करिए ताकि आने वाली जनरेशन भी उससे अपना जो नीड्स है वो फुलफिल कर सकें। दैट इज द मीनिंग। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कर रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकल वाइबल सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? से क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब क्या कर रहा है आपको? वो उस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ज़्यादा लोगों का ध्यान दिला रहा है कि आप लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच लाइए तो डेवलपमेंट, ताकि आपका हेल्दी भी हो, सोशल भी हो, इकोनॉमिकल भी हो और वो फॉलो होने वाला हो सोसाइटी के अंदर, है ना। द एम इज टू include the value of self-resistance amongst the people to save natural resources for everyone to utilize judicially and still ensuring its availability for future generation। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता है, या हम खुद भी ये नहीं बंद कर सकते पूरी तरह से कि हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अब उसे इस समझदारी के साथ यूज़ करना है ताकि हमारे भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो और उसको आने वाली जनरेशन के लिए सेव भी किया जाए। दैट इज द मेन एजेंडा फॉर दैट। ओके, अब ये होगा कैसे? ये तो बात हुई कि ये होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? सी, इन आवर डेली लाइफ we can contribute to create sustainable society by following 4 R's and 1 U of sustainability। अब ये देखते हैं भाई 4 R और 1 U क्या है हमारे। See, you can see 4 R। अब 4 R की जब बात होगी तो you will say refuse, reduce, reuse and recycle, और उसके बाद 1P that is upcycle। अब 1P क्या है? अपसाइकिल। तो 4 आ रहे हैं हमारे, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, एंड 1U इज अपसाइकिल। ओके, अब ये देखते हैं इनकी डिटेलिंग क्या क्या है। रिफ्यूज, सी, अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, रिफ्यूज टू यूज द प्रोडक्ट्स दैट मे हार्म द इन्वायरमेंट। बहुत हद तक अपने लेवल पर हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वैसे प्रोडक्ट का हम कम इस्तेमाल करें जो हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाता हो। लाइक बताया जाता है ना कि प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज़ करें। अब भाई कहीं जाते हैं तो अपना एक बॉटल परमानेंट कैरी करें, तो हम वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ ही नहीं करेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। देन दूसरा एक पॉइंट आता है रिड्यूस। दिस इज यूज टू मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट दैट मे कॉज हार्म द इन्वायरमेंट। अब बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम लोग पूरी तरह से अगर नहीं भी बंद कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको कम तो कर सकते हैं, तो उनका जो यूज़ है उनको हम रिड्यूस तो कर सकते हैं। तो दैट इज़ 1 पॉइंट। आफ्टर दैट, रीयूज। These products are as far as possible in order to reduce the waste generation। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक सिंगल यूज़ में फेंक देते हैं, तो उसको हो सकता है कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो ये करनी चाहिए कि आप उसका दोबारा से, या हम उसका दोबारा से कैसे यूज़ कर सकते हैं
उसके बारे में ध्यान देना, सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। सी उसके बाद क्या है, रिसाइकिल। फोर्थ आर इज रिसाइकिल। अब रिसाइकिल मीन्स उसका जिस भी तरीके से आप उसको उसका फेस चेंज करके अलग तरीके से उसको अलग चीज़ों में बनाना चाहते हैं। लाइक जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का कितना रिसाइकलिंग हो रहा है, क्लॉथ है उसका कितना रिसाइकलिंग हो रहा है, कितनी भी चीज़ें हैं उसका किस तरह से रिसाइकलिंग हो सकता है। आफ्टर रीयूजिंग द प्रोडक्ट, तो पहले तो उसको यूज़ कर लिया, रीयूज़ कर लिया, एंड दे मस्ट ट्राई टू रिसाइकिल इट। व्हेन वी रिसाइकिल एनी प्रोडक्ट, जब हम लोग ना किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल करते हैं तो क्वालिटी जो है थोड़ा सा इफेक्ट तो करती ही है। भाई पहले एक प्रोडक्ट निकला, फिर उसको आपने रीयूज़ किया, फिर उसको रिसाइकिल किया, तो प्रोडक्ट थोड़ा सा तो आपको इफेक्ट करेगी, लेकिन फिर भी विल ट्राई टू रिसाइकिल। अब एक देखिए, अब ये तो चीज 4R हो गए। अब लेकिन एक और पॉइंट है, दैट इज यू। अब यू में क्या हो रहा है, दैट इज यू इज एक्चुअली, रिमेंबर चिल्ड्रन, यू इज व्हाट, यू इज अपसाइक्लिंग, यू इज अपसाइक्लिंग। अब क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली अनदर स्मार्ट वे हैज सीन इन emerging this U in sustainability. तो upcycling any product that is not usable can be upcycled with the creativity and innovation। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि creativity से बहुत सारी चीज़ें built up होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तुम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट सुना होगा, वेस्ट मैनेजमेंट के बाद तुम लोगों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सुना होगा, बहुत सारे लोग इसको आजकल अप्लाई करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो आप कुछ उससे जो चीज़ें आप कहीं और यूज़ नहीं हो सकती हैं उसका और कुछ अलग चीज़ बना करके उसको अपसाइकिल कर सकते हैं। अपसाइक्लिंग ऑफ प्रोडक्ट कुड बी डन गिविंग न्यू लुक टू द ओल्ड प्रोडक्ट। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत पुरानी चीज़ों से लोग इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो भी डेकोरेटिव आइटम्स और पीसेस बनाते हैं, दैट वी मस्ट अप्रिशिएट। ओके, तो दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, अपसाइकिल। दैट इज 4R and 1U, and U is upcycle. ओके, चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। एंड देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये बात हो रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी आपने यूज़ किया वो इस तरह से होना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज रहें। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस तो है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी तो इसको यूज़ करने का सजेशन दिया जाता है और किया भी जाता है इसको, है ना। As it is written here, in the 21st century, the importance of adopting the sustainable techniques for sustainable development is grave importance. अब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, judicious use of resources is what is the prime importance. देखिए किसी भी चीज़ का जो रिसोर्सेज हमारे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना। सिंस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉजिंग द डिप्लीशन। तो बहुत जो चीज़ें हैं, देखिए रिसोर्सेज तो हैं कुछ लिमिट, जैसे हम लोगों ने इसके पहले तक पढ़ा है, रिसोर्सेज हैं तो कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस समझदारी से यूज़ होना चाहिए ताकि जो वेस्टेज है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो कम से कम हो। Okay, and the next is not only for the next generation but even for the existing generation. अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोच लें कि ठीक है हमारे जनरेशन में नहीं, आगे वाले के लिए सोचना है तो हम आगे वाले के लिए, इवन कि एग्जिस्टिंग जनरेशन में भी उनकी क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है कि हम सबको वो चीज़ें मिल सकें, है ना। तो दैट इज रिटन हियर, फॉर नॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन बट इवन द एग्जिस्टिंग जनरेशन the quality of basic resources is destroying, that is a major problem. अब ये जो भी चीज़ों का जो अगर अनजुडिशियल रोल होगा, यूज़ होगा, तो उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं आज के लोगों में भी। अगर आप उस तरीके से प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस तरीके का यूज़ करते हैं, अगर फ्रेश वाटर नहीं लेते हैं, फ्रेश एयर नहीं लेते हैं, तो आज की डेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को इसी रिगार्डिंग हो रही हैं। कैंसर्स जैसी प्रॉब्लम्स है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज में जो इतने अनहेल्दी चीज़ें हैं वो उसका कॉज है ना। तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये तो
क्या है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इम्पोर्टेंस की क्यों ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप अडॉप्ट करें। तो ये सारी इम्पोर्टेंस है, तभी तो आप अवेयर होगे और लोगों को भी अवेयर करवाओगे कि हाँ इसको देखना, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन द नेक्स्ट इज, अब और हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द डिफरेंट इकोनॉमिक फ्रंट। किसी भी फ्रंट पर जाओ तो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो हमेशा वो एक रेस की तरह से और प्रॉब्लम की तरह से और ज़्यादा उसको बढ़ाती हैं, जो हर तरीके से इकोनॉमिकल आप कह लीजिए, सोशल कह लीजिए, वो इम्बैलेंस करता है। वो इम्बैलेंसिंग जब तक होती है, वो उसको बैलेंस करने के लिए वो हर लोग अपने अपने हिसाब से उस रीच को फाइंड आउट करते रहते हैं कि और ज़्यादा वो कैसे आगे बढ़ सकें और उसका यूज़ कर सकें। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंस इज वॉट दैट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है दैट कैन बी मेंटेन्ड बाय अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैबिट टू इंश्योर द प्रॉपर बैलेंस। तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ी है टू इंश्योर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आज दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब next children you can see the environmental problem like climate change, emission of greenhouse gases are alarming। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग का हमेशा ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स है जो बहुत अलार्मिंग है। इफ़ एवरीवन सी, देखो जब ग्लोबल तरीके से बात हो रही है, नेचर के लिए बात हो रही है, तो किसी एक की बात वो है नहीं। तो इफ़ एवरीवन ड्रॉ अ लाइन फॉर देमसेल्फ मीन्स या मैं या तुम या हम सब अगर अपने लिए ही एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लें कि हमें इससे ज़्यादा ये कंज्यूम नहीं करना है कोई पर्टिकुलर चीज़, या ये चीज़ हमें इतना ही इस्तेमाल करना है, तो दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। वी विल बी एबल टू दैट इशू टू हेल्प सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग भी अपने अपने लिए अगर एक एक बाउंड्री लाइन तैयार कर लें कि हमें इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है या गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है, या अपने कुछ पैरामीटर सेट कर लें, तो हमारा हेल्प हो सकता है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। And now we have adoption of the sustainable development in our daily life. See, सिर्फ थ्योरी या स्पीच से काम नहीं होता है जब तक हम उस चीज़ को अपने डेली हैबिट्स में ना लेकर आए, है ना। तो दैट इज अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आवर डेली लाइफ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब जिससे क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी तभी होगा, और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एंटरप्रेन्योर के बारे में डिटेल देखा था कि जो कुछ नया और अलग करना चाहते हैं, दे आर एंटरप्रेन्योर। तो द यंग एंटरप्रेन्योर विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड कैन प्रोड्यूस द बेटर आउटपुट। तो उनको देखिए कि आप वो किस तरीके से कुछ नया करना सिखाते हैं कि आप जो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ यूज़ करते हैं। जैसे उसमें बहुत ख़ास चीज़ क्या है, अगर हम लोग अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी मस्ट अडॉप्ट दी सोशल पावर प्लांट, तो इसको बढ़ावा देना और अपने घरों में भी जो सोलर पावर की एनर्जी होती है उसका यूज़ करना। इसके बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, ये इनको अडॉप्ट करना। ओके, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं बहुत सारे, इनको अप्लाई करना। तो ये सब जो है तरीके हैं कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंस। अब these are actually driving force for the promotion of to promote sustainable development. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लिया, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली, सो फॉर दैट वी कैन से दैट द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज द ड्राइविंग फोर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इनके ड्राइविंग फोर्स क्या क्या है, प्रमोटिंग ड्राइविंग फोर्स फॉर दैट आर, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ड्राइविंग फोर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या है वो, promoting and living in harmony with the nature, and the next is considering all human beings are equal. The next is promoting good governance using science and technology responsibility. Then creating healthy social and economical viable society that we all want, and that is the requirement. Okay,
नाउ वन मोर थिंग, अब इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है दैट व्हाट इज द गोल दैट वी हैव टू अचीव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब ये देखते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। सी एक्चुअली to ensure that the sustainable development is ensured in our communities। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो हो गई, समझदारी तो हो गई कि हाँ ये चीज़ करनी है, बट हमारी कम्युनिटी में ये कैसे इसको यूज़ किया जाए, डेवलप किया जाए, बिल्डअप किया जाए। To ensure the sustainable development is to ensure our communities and world at large United Nations member state adopted what 17 SDGs. SDG means what children? Sustainable Development Goal। तो जो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ऑफ स्टेट हैं तो उन्होंने कुछ गोल सेट किए हैं जिसमें 17 गोल बताए गए हैं। 17 what children? 17 SGD means 17 Sustainable Development Goal as universal call on the action provided, protected and planned and ensure it to all the people enjoy the peace and prosperity। तो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। अब इसमें अब हमारा रोल क्या है, ठीक है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 बताए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने जो तय किया है इवन फॉर द होल वर्ल्ड दैट दे आर व्हाट। अब ये है, ये हमारा गोल है कि पॉवर्टी ना हो, हमारा गोल है, हमारा गोल नहीं है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, तो उसका गोल है दैट ज़ीरो हंगर। सी किसी चीज़ का आखिर हर चीज़, बेटा हर चीज़ हमें मिल तो रहा है नेचर से ही ना, तो अगर नेचर से मिलने वाले हर चीज़ का अगर प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, देन ओनली दी पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड, हंगर कैन बी ज़ीरो एंड द गोल क्या है, गुड एंड हेल्थ बीइंग। और ये सब चीज़ें होंगी देन ओनली वी कैन प्रोसीड टू द क्वालिटी एजुकेशन एंड देन इक्वालिटी। अब उसके बाद ये सब चीज़ें जब सेट होंगी देन वी विल फोकस ऑन दैट क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, किसके बीच में बाधा होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एंड देन वी हैव decent work economical growth and then we have industry innovation and infrastructure। पहले आप वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है, पहले हम लोग बात करेंगे कि पॉवर्टी ना रहे। ऐसा नहीं है कि होता क्या है कि जो अमीर होते हैं वो बहुत अमीर होते चले जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो बहुत गरीब होते चले जाते हैं। दिस शुड नॉट बी डन ना, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये सारा गोल है कि कहीं से भी वर्ल्ड क्लास लेवल में कहीं से भी पॉवर्टी ना रहे, हंगर बिल्कुल लोगों के अंदर ना रहे, सबको सब चीज़ें मिलें, है ना, तब ये सब सारी और चीज़ें इम्प्रूव हो पाएंगी। अब जैसे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो फिर अब हमारा गोल और आगे सेट होता जाएगा कि भाई रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, तो इक्वालिटीज़ ना रहे, देन सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बने, है ना, देन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो जितनी ज़रूरत हो, जहाँ जितना ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें कंज्यूम करिए। जैसे नॉर्मल लोगों की हैबिट होती है कि खाना वेस्ट हो गया तो हमें क्या, तो ऐसी वाली हैबिट नहीं होनी चाहिए ना। अब उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ क्लाइमेट एक्शन एंड देन लाइफ एंड ऑन लैंड की लाइफ हमारी लैंड पर कैसी होनी चाहिए। वाटर के अंदर की बात हुई है, ऊपर की बात हुई है ना। देन एंड अल्टीमेटली पीस, justice and strong instruction that are the goal of that, then partnership for the goal। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक स्टेट की, एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने ही अपनी डेवलपमेंट से अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसको इतना डिस्ट्रॉय किया है। अब ह्यूमन का ही, हम सबका, हमारा आपका सबका ये रोल है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को मीट करने के लिए जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो करने चाहिए। ओके, तो दीज आर द गोल। बट वन मोर थिंग कि अब इनके पास, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अब ये सारी चीज़ें कंक्लूड तो हो गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें, उसका गोल धीरे 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 हम मीट कर लेंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है
that cannot be looked upon as a responsibility of a person, a community, a city or a nation. होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन है, जैसे हम इंडिविजुअल या तुम, ना तो कोई कंट्री है, ना सिटी है, ना कोई नेशन है, वो उसको एक प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से ले नहीं रही है. तो वी हैव अ प्रॉब्लम टू. अब यहाँ पर प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा है ना, कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए पर क्यों नहीं हो पा रही हैं. ओके, तो टू अचीव सस्टेनेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन द होल वर्ल्ड नीड टू कम एज वन. तो देखिए, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है अगर या नेचर की प्रॉब्लम है, तो वैसा नहीं है कि हम अपनी भारत की सीमा के अंदर ही हम सारा डेवलपमेंट कर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोसीड कर लें तो काम हो जाएगा. नो, ये एक ग्लोबल पॉइंट है ना. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट रियलाइजिंग द ग्लोबल गोल बिकॉज द फॉलोइंग रीजन. अब क्यों नहीं, ये क्या चैलेंज है और क्यों नहीं इसको किया जा रहा है, उसके कौन कौन से रीजन है ये देखते हैं. अब ये रीजंस देख लीजिएगा ध्यान से. अ लार्ज पॉपुलेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग एंड दैट लाइफ इज excluded, and the market all over the world is trying to capture as many as resources as possible to maximize their profit. अभी क्या है ना कि हर चीज़ एक प्रॉफिट और लॉस के तरीके से देखी जाती है. तो यूज़ हो या ना हो, जितनी भी कंट्रीज़ के अलग अलग मार्केट हैं, वो भी अपने आप को ना ज़्यादा सारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिच कैप्चर करना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, जिसके लिए उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्चर करके रखना चाहते हैं ताकि उनका मार्केट में स्टैंड बना रहे. अभी यूज़ है नहीं, लेकिन उनके पास वो स्टॉक भी इतना रखेंगे कि नहीं सब हो जाना चाहिए, और एंड मैनी थिंग लाइक दैट. एंड इन द सेम वे, इन द टाइम ऑफ न्यूक्लियर रेस, where every developing country is trying its hand to become a developed nation. देखिए, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन तो हैं ही हैं. अभी बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी अपने आप को और ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री या नेशन बनाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि आज देखिए, द न्यूक्लियर रेस इज ऑल्सो समवेयर गोइंग एट द सेम टाइम, है ना. द इंश्योरिंग, तो अब हमारे पास तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वर्ल्ड में सबसे पहले पीस हो. जब पीस होगी, शांति से आप रहे, मतलब हम सब रहेंगे, तब तो फिर यार डेवलपमेंट की बात होगी. अगर वॉर होगा तो डेवलपमेंट की बात कहाँ से होगी, कौन सुनेगा. अभी देखिए, जैसे ये हमारा अभी करंट सिनेरियो में वी ऑल नो कि वॉर इज गोइंग ऑन विथ रशिया एंड यूक्रेन. अब उस लेवल पर आप किसको समझाओगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. उनके इस वॉर से, इस तरह के उनके एक्ट से, उनकी इस एक्टिविटी से जो नेचर को कितना डिस्टर्बेंस हुआ है, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर अबाउट दिस. they bother about their own limitations, own agendas, own benefits, बट नो बडी इज लुकिंग फॉर कि वहाँ जितने तरह के ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं वो हमारे नेचर को कितना ज़्यादा, जो शायद 10 साल में जो नुकसान होता ग्रेजुअली, वो शायद एक ही दिन में हो गया हो. तो दीज आर ऑल्सो द प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब ऐसे केस में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किसको सिखाओगे, किस कंट्री को, है ना. एंड नेक्स्ट, चलो होप फॉर द बेस्ट कि शांति हो जाए सब जगह, है ना. And it is a responsibility of every country to ensure having the foolproof policy towards sustainable development. लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर कंट्री का एक अपना एक फुल प्लान हो कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दे सके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड which is most important, while it is the responsibility and accountability of every individual to promote sustainable development, there is a huge world population which is simply insensitive towards its need. अच्छा, क्योंकि सबसे देखिए, आप किसी को नहीं समझाने जा सकते हो लेकिन खुद को समझा सकते हो. दैट्स वाई दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई इट इज रिटन हियर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वाई सो? क्योंकि अब और किसी को नहीं समझा रहे हो, बस खुद को समझा रहे हो ना. तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल. हमारी, तुम्हारी, हम सब की ये अकाउंटेबिलिटी है
टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन एक इटसेल्फ से खुद से हो सकता है, दैट वी हैव टू पे दैट मच कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो दैट अ फ्यूचर जनरेशन एंड वी आल्सो यूटिलाइज दिस इन अ हेल्दी वे। ओके, तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें, और ये पार्ट ए का है, तो जाहिर सी बात है इसका मार्क्स का वेटेज भी थोड़ा कम है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, जस्ट गो थ्रू अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल बी कंप्लीटिंग योर दिस चैप्टर। और कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।